वेलकम इन लर्निंग जोन डियर स्टूडेंट्स। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे। क्लास 9 की गति त्वरण। जिज्ञासा दीदी, हम वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ज्ञान हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ कोई बदलाव नहीं होता, पर असमान गति में जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है, वेग में समय के साथ हो रहे इस बदलाव को हम एक अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं जिसे त्वरण कहते हैं। इसे सूत्र में ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। इसे इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, त्वरण इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। यदि वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v हो गया और प्रारंभिक वेग हमने u ले लिया, और समय t हो तो अंतिम वेग त्वरण हो जाएगा हमारा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन t, यानी कि समय। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तथा त्वरण इकाई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यानी जो अंतिम वेग होगा उसमें से हम प्रारंभिक वेग जो भी होगा उसको घटा देंगे, और जितना भी टाइम उसने लिया होगा उस वेग को प्राप्त करने में उससे हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। त्वरण, यदि किसी वस्तु का अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग u से अधिक होता है तो त्वरण a धनात्मक होता है, जिसे त्वरित गति भी कहते हैं। यदि अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग u से कम होता है तब त्वरण a ऋणात्मक माइनस में होगा, जिसे मंदन गति कहते हैं। उदाहरण, यदि एक रुकी हुई बस के चलने पर वह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का वेग या गति प्राप्त कर लेती है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड और समय 2 सेकंड दिया हुआ है। तो त्वरण हमारा हो गया v माइनस यू अपॉन टी, 5 माइनस 0 अपॉन 2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड। प्लस का साइन का मतलब है कि इसमें स्पीड बढ़ रही है। किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया जाता है। त्वरण भी एक समान और असमान होता है, यानी एक समान दर से भी बढ़ सकती है और असमान भी। उदाहरण बता देते हैं हम। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय में समान रूप से घटता है बढ़ता है, तब यह एक समान त्वरण कहलाता है। और जैसे एक गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता है तब वह एक असमान त्वरण कहलाता है। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति। तो समान त्वरण में एक सीधी रेखा होती है और असमान त्वरण में एक वक्र की तरह होता है, आप देख सकते हैं। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, त्वरण किसे कहते हैं? इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। त्वरण को a मान लिया गया है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक वेग u अपॉन समय t, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्रश्न 2, एक हवाई जहाज हवाई पट्टी पर 30 सेकंड में 200 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 200 मीटर पर सेकंड हो गया, तो त्वरण क्या हो गया? अंतिम वेग v में से प्रारंभिक वेग u को घटा देंगे और समय t से डिवाइड कर लेंगे, यानी 200 माइनस 0 अपॉन 30, 200 अपॉन 30 तो हो गया 20 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, या इसको डिवाइड कर लें 6.67 मीटर पर सेकंड। एक समान तथा असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं इधर, यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है तब यह एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, तो उसमें
जो ग्राफ है वो सीधा होगा, सीधी लाइन। यदि एक वस्तु का वेग असमान रूप से घटता है बढ़ता है तब यह एक असमान त्वरण कहलाता है। जैसे लंबी दूरी में कार की असमान गति या भीड़ भाड़ इलाके में कार की गति कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। प्रश्न 4, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। कार का त्वरण कितना होगा? प्रारंभिक वेग u कितना हमारा 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग v कितना है 10 मीटर पर सेकंड, t कितना है 5 सेकंड। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी 10 माइनस 5 अपॉन 5, 10 माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 5.5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर आ गया है।